और मुझे लगता है कि नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म से ज्यादा बहुत कंफर्ट वाली चीजें होती हैं। अगर मेरे पापा कोई इंडस्ट्री में होते सो वो एक चांस मुझे जरूर देते। How are you? हेलो फरीदुन, कैसे हो आप? आई एम मैं गुड। अच्छा, आप कैसे? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा, अभी जैसे जिस तरीके से न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं और टेलीविजन चैनल्स जिस तरीके से दिखा रहे हैं, ऑब्वियसली सुशांत के बहुत ही दुखद देहांत के बाद में, तो क्या आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री उतनी ही खराब है जितनी कि ये टेलीविजन चैनल्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? आई थिंक किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि जहाँ भी जो भी किसी के लिए नहीं होती है तो वहाँ पे अलग अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं, और जो भी बाहर से आता है उसके लिए अलग से चैलेंजेस होते हैं। एंड मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें अनफेयर होती रहती हैं हर किसी इंसान के साथ इन देयर लाइफ। सो इन माय पर्सनल ओपिनियन मुझे लगता है कि दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते तुम्हारे लिए। एंड उसके उसके मेरे मेरे पास बहुत सारे ऐसे नाम हैं। इवन सुशांत सिंह ने बाहर से आकर के इतना कुछ अचीव किया। एंड ऐसे बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे लेजेंड्स हैं जिन्होंने बाहर से आकर के इंडस्ट्री में बहुत ग्रो किया और बहुत अपने तरह का काम किया, अपने तरह के कैरेक्टर्स किए। तो मुझे लगता है कि ऐसा अ, बहुत इस तरह से ब्लेम कर देना बहुत अनफेयर होगा। मतलब मुझे लगता है कि ये मतलब किसी भी करियर का पार्ट है और ऐसी चीजें होती हैं। एंड यू हैव टू डील विद इट एंड यू कैन फोकस ऑन योर क्राफ्ट ओनली, और उसी से यू कैन ग्रो अप। सो वो वाली चीजें हैं। तो लेकिन जिस तरीके से जो एक छवि बनती जा रही है फिल्म इंडस्ट्री की पिछले एक हफ्ते से, जो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की जो जिस तरीके की जो छवि बनती जा रही है, क्या आप उससे सहमत हैं? अगर आप ईमानदारी से बताएं, हम्म। अगर अ, ईमानदारी से आप बताएं, तो आपने पर्सनली डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है? अभी तक मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैं हमेशा कुछ कुछ चीजें, काफी जगह जब तुम रिजेक्ट होते हो तो तुम्हें कई बार ऐसा ही लगता है कि जिसने वो वाला पार्ट किया जहाँ पे मैं रिजेक्ट हुआ वो बेटर ही है। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे भी मैं ऐसे कभी रिजेक्ट फील किया हूँ या मुझे लगा कि अरे यार मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया, व्हेन आई सी द फाइनल प्रोडक्ट मुझे लगता है कि वो टैलेंटेड इंसान के पास ही गया है। बट ये मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। मुझे कभी फील नहीं हुआ। बट आई डोंट नो अदर्स की वो किन किन चीजों से उनको गुजरना पड़ता है या किस तरह से अनफेयर चीजों का सामना करना पड़ता है। वो आई कांट से, बहुत ज्यादा मैं नहीं बात कर सकता। जब आप सुशांत का जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट जो एक वो हुआ, डिमाइस हुआ है, आप मिले थे सुशांत से? डिड यू नो हिम? नहीं, आई थिंक हम टीवीएफ के कुछ लोगों ने उनके साथ कुछ कोई स्केच किया था। उस टाइम पे मैं वहां पे था नहीं। बट हाँ, लाइक मैं मिल नहीं पाया उनसे। पर मतलब मुझे वो लगता है कि जो अभी चल रहा है वो बहुत ज्यादा अनफेयर है। जो फिल्म इंडस्ट्री को जिस तरह तरह से देखा जा रहा है, मुझे लगता है हर इंडस्ट्री का। और मुझे लगता है कि नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म से ज्यादा बहुत कंफर्ट वाली चीजें होती हैं। मुझे लगता है कि अगर आप, मैं पर्सनली अगर मैं अपने बारे में बात करना चाहूँ, अगर मैं कोई फिल्म बना रहा हूँ या मैं तो सबसे पहले मैं वो देखना चाहूंगा कि मेरे आसपास मैं किन लोगों को जानता हूँ, वो अवेलेबल है उन चीजों के लिए नहीं या नहीं। अगर मैं किसी किसी अपनी कहानी कोई मैंने लिखी है तो हमेशा मैं ट्राई करूंगा कि मैं आसपास सबसे पहले किसको जानता हूँ, किसको जरूरत है स्क्रिप्ट की, और कौन ये कैरेक्टर मेरे आसपास ज्यादा अच्छे से कर पाएगा, तो मुझे कंफर्टेबल स्पेस मिलेगा। ठीक है, फिर जब मैं ग्रो करूंगा और देन आई ट्राई, ठीक है, कि और मैं बाहर ढूंढूं, क्योंकि वो भी एक एफर्ट है बाहर ढूंढना। एंड यू नेवर नो कि तुम ऑन सेट कितना कंफर्टेबल रह पाओ। तो ये मुझे लगता है कंफर्ट जोन वाली चीज है। और व्हाट आई फील कि अगर अगर मेरे पापा कोई इंडस्ट्री में होते सो वो एक चांस मुझे जरूर देते कि उनकी इंडस्ट्री में। तो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब कई बार ये चीजें ज्यादा स्ट्रेच होती हुई दिखाई देती हैं कि हाँ ये बहुत ज्यादा हो रहा है या वैसा है। पर इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। लाइक वी हैव जो सबसे बड़े एक्टिंग में लेजेंड है। इफ यू टॉक अबाउट अमिताभ सर, वी टॉक अबाउट शाहरुख खान सर, इरफान खान, मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इवन अक्षय कुमार, आयुष्मान, सुशांत सिंह, अक्षय कुमार। सो दे ऑल आर लाइक, जो दीपिका बाहर से प्रियंका, आते हैं, दीपिका दीपिका, प्रियंका, प्रियंका चोपड़ा, इवन लाइक तापसी, तापसी, तापसी। हम, हाँ, तापसी, भूमि, सब लोग आउटसाइडर्स हैं और उन्होंने इतना कुछ किया है और इतने कमाल की स्टोरीज का पार्ट वो लोग हो रहे हैं। सो हाउ टू से, मतलब जो अभी चल रहा है उसको तुम कैसे किस तरह से देखोगे, ये मेरे लिए भी डिफिकल्ट हो रहा है। सो मतलब वो थोड़े से फियर आते हैं, बट सडनली यू सी दीज नेम्स एंड यू सी देयर वर्क ऑफ बॉडी ऑफ वर्क, एंड देन यू रियलाइज कि नहीं, मतलब सारे रास्ते बंद नहीं है। और तुम अपनी तरफ से कोशिश करते रहो तो तुम यू विल रीच वेर यू वांट टू, इफ यू विल बी फोकस्ड मोर।
एंड मुझे लगता है कि बहुत पर्सनली आई फील कि मुझे लगता है कि हेल्थ पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ऑफ कोर्स हेल्थ उसका पे। कोई भी पार्ट हो, कोई भी वो पार्ट हो, राइट। चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो हम लोग हमारा पैर हो, चाहे हाथ हो, तो उनको हमें बहुत केयरफुली लेना चाहिए और जो स्टिग्मास हैं सारे खत्म होने चाहिए। एंड मुझे लगता है कि जजमेंट्स होते ही हैं और लोग हम सब एज अ ह्यूमन बीइंग थोड़ा बहुत जज करते हैं चीजों को, वो हमारे इंस्टिंक्ट्स के थ्रू आता है, बट उससे हम इफेक्ट नहीं होने चाहिए और हमें जहां भी जरूरत हो हेल्प लेनी चाहिए और अपनी चीजें अंदर की सबसे पहले शेयर करनी चाहिए किसी के भी साथ, चाहे हम लोग जज हो रहे हो या ना हो रहे हो। सो अंदर कुछ भी चीजें नहीं रखनी चाहिए। वो ये सारी चीजें मैं अभी सोच रहा हूँ, लाइक ये इस मेंटल स्पेस में मैं अभी हूँ और मैं इस तरह से चीजों को देख रहा हूँ। और बाकी जो चीजें अनफेयर होती हैं और वो हर किसी के साथ होती है, मेरे दोस्त हैं जो बाकी फील्ड में काम कर रहे हैं, मतलब वो मेरे आईआईटी के जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत सारे स्टार्टअप में हैं, उन्होंने नई नई चीजें शुरू की हैं, वो लोग नई इंडस्ट्री में गए हैं। और ऐसा नहीं है कि सब लोग कोर कंपनी में गए, सब लोग अगर किसी ने सिविल इंजीनियरिंग की है सो वो कोडर है आज, वो कोडर है, या फिर किसी आईटी फर्म में, सो उनके लिए वो अलग इंडस्ट्री है, उनके काम से कोई रिश्ता नहीं है उनका। तो वहां पे भी वो लोग ये सारी चीजें फेस करते हैं और ये हर इंडस्ट्री की चीज है। और हमारी इंडस्ट्री शायद ज्यादा विजिबल है लोगों के लिए और लोग बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं, तो उस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। और मतलब इंडस्ट्री ज्यादा विजिबल है, इसके फायदे भी हैं नुकसान भी है। तो इसका मेरे पास कोई ऑब्वियसली। सॉल्यूशन नहीं है। जो ये जो कल्चर है जो इंडस्ट्री में फेवरेटिज्म का, उसका आई डोंट नो व्हाट हाउ टू हेल्प, मतलब खुद की भी हेल्प कैसे करें और दूसरों की हेल्प कैसे करें, मुझे नहीं पता। आई थिंक एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दैट सुशांत बहुत ही गैर मामूली कलाकार थे। आप भी इंजीनियर हैं, वो भी इंजीनियर थे, और मतलब पर्सनली मुझसे उन्होंने काफी बार कोडिंग के बारे में उन्होंने बहुत जिक्र किया कि दैट जैसे आज हम लोग मैथ्स के बारे में बात करते हैं, इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, ऐसे 5 साल के बाद में हम लोग कोडिंग के बारे में बात करेंगे, इट विल बिकम दैट दैट कॉमन प्लेस एंड इट इज दैट इम्पोर्टेंट। और बहुत से उनके जो आई थिंक जो ख्यालात थे, लोग देख रहे हैं उनके इंटरव्यूज को, पुराने इंटरव्यूज देख रहे हैं, और उनको एक बहुत ताज्जुब हो रहा है कि इतनी कम उम्र में इतनी समझ होना और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर पाना बहुत ही गैर मामूली। आई थिंक इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव एंड वेरी यूनिक थॉट प्रोसेस। ही हैड अ लॉट ऑफ यूनिकनेस अराउंड, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैसे आप सुशांत को आप याद रखते हैं? आप इवन दो आपकी उनसे पर्सनली आपकी वो नहीं थी, लेकिन आपने उनकी फिल्में देखी होंगी, कौन सी फिल्में आपको उनकी पसंद है, या उनके कोई आपने इंटरव्यूज देखे हो जो आप कोई बात आपके जहन में रह गई हो? एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑन सेलिब्रेटिंग सुशांत सिंह राजपूत। बाकी सब जो ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन उनको सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत ही वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी थे। आई डोंट थिंक यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ही वांटेड एनी सॉर्ट ऑफ सिंपैथी और pity at all. I don't think that he ever wanted that. How important is it to celebrate him, to just respect him and हाँ, respect his work? आई थिंक हाँ, मतलब बेसिकली उनके उनके जो अच्छे अच्छे काम है, लाइक जो मतलब MS धोनी में उन्होंने जो किया और जिस तरह का काम उन्होंने अपनी फिल्मों में किया, इवन काई पोचे, MS धोनी, एंड जो उनका अच्छा काम है सोनचिड़िया, उनके उनके काम से मैं उन्हें याद रखना चाहता हूँ। और बेसिकली हाँ, इंटरव्यूज में वो जिस तरह की बातें करते थे कि उन्होंने अपना जो स्टार्डम है उसको अलग रखा है, और नाउ ही इज मतलब जो उनकी नॉर्मल लाइफ को उन्होंने कैसे कंटिन्यू किया है इतने बड़े स्टार्डम के बाद भी, तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें थी, कैसे उन्होंने अपने आप को रूटेड भी रखा है बहुत सारी चीजों के लिए। और भाई सिर्फ हमेशा फिल्म्स की बातें ना करना और बहुत सारी अलग अलग बातों पे ध्यान देना और बहुत सारी अलग चीजों में इन्वॉल्व होना, वो भी उनका एक बहुत ही अच्छी चीज है। और मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, अपना जो काम है और अपनी जो लाइफ है उन दोनों को अलग रखना और उनके बीच में बैलेंस क्रिएट करना। मतलब मुझे लगता है कि आई थिंक हाँ, मतलब जो उनके इंटरव्यूज जब तुम सुनते हो तो वो काफी मुझे इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग लगते हैं। जिस तरह से वो हार्डली जब भी आप उनसे काम की बात करोगे वो उसको कहीं और जाके ले जाएंगे और वो एकदम ही नॉर्मल चीजों के बारे में डिस्कशन शुरू कर देंगे। मैंने एक इंटरव्यू देखा शायद आपके साथ, इसमें वो एजुकेशन के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि बच्चों को किस तरीके से चेंज हो रही है एजुकेशन या चेंज होना चाहिए। तो हार्डली कुछ लोग होते हैं जो इस तरह की लाइफ जीते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, तो वो काफी उन बातों से मैं उन्हें हमेशा याद करूंगा। आपके फेवरेट आपकी फिल्म कौन सी है उनकी? आई थिंक MS धोनी एंड चाय पोचे।